हेलो गाइस, मैं हूं ऐसे स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लास से। दोस्तों आज हम जीव विज्ञान का, ठीक है, ये जो हाई स्कूल जीव विज्ञान 2 है, इसका फर्स्ट चैप्टर है जय प्रक्रम। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखिए दोस्तों। ये देखिए, इसका यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे जो है, ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या है? जय प्रक्रम। जय प्रक्रम जैसे कि मैंने पढ़ा दिया है। अब नहीं पढ़े तो भाई साहब, मैं नहीं पढ़े तो मेरे वीडियो देख सकते हैं जाकर, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा करा दिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेकर, ठीक है, यहाँ से 1 से लेकर पूरा 35 है। ठीक है, यहाँ पे 35 तक है, तो मैंने पूरा 35 तक करा दिया है। नहीं देखे है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम कराने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न कितना है भाई साहब? 1 से लेकर 13 तक। ठीक है, यहाँ से 1 से लेकर यहाँ 13 तक, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और पूरा 13 तक समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? ठीक है, तो मैं इसका कॉपी में पूरा आंसर लिख लिया हूँ, आप फटाक से देख लीजिए, मैं उसको पढ़ के एक बार बता दूंगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, तो यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि पोषण ही एक ऐसी विधि है जिससे जीवों के शरीर में ऊर्जा ले पाते हैं, जीवो अपने शरीर में ऊर्जा ले पाते हैं और अपना काम कर पाते हैं। अगर पोषण ना मिले जीवों को तो वह मर जाएंगे, इसलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। ठीक है, ये हमने लिखा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? पोषण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, पोषण की परिभाषा लिखिए, तो ये तो किताब में भी दिया है, फिर भी आप लिख लीजिए। वैसा विधि जिससे सजीव पोषक पदार्थों का ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, ये पोषण हो गया। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है? ठीक है, तो इसका भी आंसर जानिए हमारे साथ। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषण में सूर्य की प्रकाश का पड़ना तथा जल मिलना एवं CO2 मिलना, ताकि वो सब मिलकर CH6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण कर सके और O2 को वाष्प के रूप या जल के रूप में बाहर छोड़ सके। ठीक है, ये होता है। चौथा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, परपोषण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, परपोषण से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन, परपोषण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर आंसर देखिए, परपोषण से हम ये समझते हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए किसी न किसी रूप से अन्य जीव या चीज़ों पर आश्रित है। मतलब कोई भी जीव जिस पर आश्रित है, अपना भोजन करने लगे किसी न किसी चीज़ पर आश्रित है। हम लोग आश्रित है कि नहीं? बिल्कुल आश्रित है। खाने के लिए पैसे पे आश्रित है, या फिर कोई जानवर पे आश्रित है कि हाँ इसको मार के खाना है। वैसे जो भी ऐसे प्राणी होते हैं उसे परपोषण कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृतजीवी पोषण क्या है? ठीक है, मृतजीवी पोषण कहाँ गया, ये देखिए, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? ठीक है, तो मृतजीवी पोषण यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर। ठीक है, मृतजीवी पोषण, ठीक है, तो मृतजीवी का हो जाएगा आंसर वैसा जीव जो किसी भी मरे हुए जीव या सड़े गले पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करता हो कार्बनिक पदार्थ के रूप में, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे कितना नंबर? 6 नंबर। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, परजीवी पोषण क्या है? ठीक है, परजीवी पोषण क्या है, तो इसका भी मैं यहाँ पर आंसर लिख लिया हूँ, ध्यान से देखते रहिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसा जीव जो किसी अन्य जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप से निर्भर रहकर अपना पोषण कर सके, वो जिस जीव से अपना भोजन ग्रहण कर सके उसे भी उससे कुछ फ़ायदा हो, उसे परजीवी पोषण कहते हैं, जैसे कौवा और भैंस। ठीक है, ठीक है, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? वैसा जीव जो किसी अन्य जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप से निर्भर हो, अपना पोषण करे और उसके जीव का भी भोजन ग्रहण कर सके, उसे कुछ फ़ायदा हो, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा जीव, मतलब कि वो एक यहाँ पे जैसे एक ये जीव है और ये जो ये उससे भोजन करे तो इसको भी फ़ायदा हो, ये इससे भोजन करे तो इसको भी फ़ायदा हो, दोनों का आपस में मेल जोल हो, तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कौवा और भैंस। अब कौवा और भैंस कैसे? भैंस बैठा रहता है और भैंस बैठा रहता है, कौवा उसके देह पर आके, मतलब शरीर पे आके उसका जो जूई होता है उसका निकाल के खा जाता है। ठीक है, इससे भैंस को फ़ायदा होता है कि उसके पूरा पीठ का जितना भी जूई उसको सता रहा था वो तो भाग जाता है, और कौवा को फ़ायदा होता है कि उसका पेट भर जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राणी सम जीव किसे कहते हैं? ठीक है,
प्राणी समजीव किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं। तो इसका भी आंसर तैयार है भाई साहब। ये देखिए वैसा जीव जो अपना भोजन अन्य जीव जंतु से ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करे, ठीक है। मतलब वैसा जीव जो अपना खाना खाने के लिए किसी भी जीव को ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। जैसे हम लोग अगर किसी जानवर को मार के डायरेक्ट खाए तो वो ठोस हो गया, और वही बकरी का दूध पी लिए तो ये क्या हो गया, तरल हो गया, ठीक है। जैसे मनुष्य बकरी में यहाँ पर लिख भी दिया हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। आइए हम बताते हैं क्या समझते हैं। वैसी क्रिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसी क्रिया है, एक सेकंड ये रहा, वैसी प्रक्रिया जिससे 100 पोषी यानी पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश जल कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर ग्लूकोज और O2 बनाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं वैसी क्रिया है जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं उस क्रिया को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियों को क्यों कहा जाता है, तो आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर हो जाए क्योंकि पत्तियाँ ही एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, ठीक है। पत्ती को इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्तियाँ ही एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, किससे होता है, रंध्रों के द्वारा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। भोजन का जो पाचन होता है उससे क्या समझते हैं, आइए बताते हैं। यहाँ पे देखिए भोजन के पाचन से हम ये समझते हैं कि हमारे या किसी भी जीव में अगर पाचन की क्रिया, ठीक है, पाचन क्रिया ना होती तो जो भी खाते वो बिना पचे आमाशय में रह जाती, जिससे ना तो हमारा भोजन पचता और ना ही पूर्ण रूप से शरीर को ऊर्जा मिल पाती, और ना पचने के कारण पेट फूलता है एवं खाना पेट में रहकर सड़ जाती और भूख भी नहीं लगती, और वह पेट में जमा रहकर इंसान या जीव को मार डालती, ठीक है। ये मैंने सब अपने से लिखा है, आप भी बनाकर भी लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 11वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मुँह में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, उनके नाम लिखिए। तो 3 जोड़ी पाई जाती है, क्या नाम है, आइए देखते हैं, ठीक है। ये देखिए इसका नाम, ठीक है। मनुष्य के मुँह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहला पैरोटिड ग्रंथि, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। दूसरा सबमैंडिबुलर ग्रंथि, जिसको हम लोग सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। तीसरा सबलिंगुअल ग्रंथि, जिसे सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अब आइए 12वां क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 12 वाला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर, मनुष्य के आमाशय कितने भागों में बटा, उनके नाम लिखे, ठीक है। तो मनुष्य के आमाशय भी 3 भागों में बटा है, आइए उसका भी नाम जान लेते, ठीक है। यहाँ पे देखिए मनुष्य का आमाशय 3 भागों में बटा हुआ है। कार्डियक आमाशय का जो आगे वाला भाग है, पाइलोरिक जो आमाशय का पिछला भाग है, और इन दोनों का बीच यानी आमाशय का अग्र और पिछला भाग के बीच वाला भाग फुंडिक भाग है, ठीक है। आगे वाला भाग कार्डियक, पीछे वाला भाग पाइलोरिक और बीच वाला भाग फुंडिक, ये हो गया। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 39 लास्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत के तीनों भागों के नाम लिखे, ठीक है। तो इसका आंसर भी आइए जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर की होती है, ठीक है, 6 मीटर का होती है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा मनुष्य छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 6 मीटर, लगभग 6 मीटर होती है। और उन तीनों भागों का उनका नाम लिखे, तो ठीक है। छोटी आंत का भाग पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम, ठीक है। यही 3 होता है दोस्तों। लघु उत्तरीय बता दिया है और तिलघु तो मैंने बता ही दिया है, और इसके बाद हम चाहेंगे दीर्घ उत्तरीय बता देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।